गाइस, आपको कमेंट समझ नहीं आया वो मैं क्लियर करता हूँ, क्योंकि भैया ने दोबारा कमेंट करके मुझे क्लियर किया। भैया मुझे बोल रहे हैं भाई तू भर क्यों नहीं जाता, मतलब मर क्यों नहीं जाता। नेक्स्ट डे ही मेरी सांस की नली कट जाएगी। मतलब मुझे तो यार बहुत ज्यादा इस समय जो है एक तरीके से अंदर से गुस्सा भी आ रहा है और आश्चर्य भी हो रहा है कि बताइए अब भी तुम लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं, जितने भी गलत कमेंट करने वाले लोग हैं, कि लोग अपनी जान दे रहे हैं। भाई मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मेरा वीडियो अगर नहीं पसंद आ रहा है आपको तो आप मेरे वीडियो मत देखिए। तो मैं ये मानता हूँ कि अधिकतर मैं वीडियो शिवानी के ही किसी टॉपिक पे बनाता हूँ, क्योंकि उस पर ही आप रिस्पांस देते हैं। अभी मैंने एक वीडियो डाला था जिस पर मैंने अनुरुद्धाचार्य प्रेमानंद महाराज का जो विवाद चल रहा था, तो उसके विषय पे डाला, उस पर कोई व्यूज नहीं आए। आप लोग देखना ही नहीं चाहते हैं, आप लोग देखना केवल शिवानी का विषय चाहते हैं, तो मैं उसी पर वीडियो बनाता हूँ मजबूरी में। हम किसी के प्रवक्ता नहीं हैं, हम किसी से पेमेंट नहीं ले रहे हैं, हम केवल अपना काम कर रहे हैं, अपना केवल रिएक्शन दे रहे हैं। तो हम एक तरफा बात कैसे कर सकते हैं? करने वाले करते भी हैं, लेकिन मेरा जमीर इस चीज को तैयार नहीं होता है। मेरा आत्मसम्मान मुझे इस चीज की इजाजत नहीं देता है कि मैं गलत को भी सही कहूँ। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और मित्रों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही गंभीर और बहुत ही मतलब दिल को झकझोर देने वाला है, क्योंकि इस समय यूट्यूब पर एक चर्चा बहुत ज्यादा गर्म है, या एक मुद्दा बहुत तेजी से उछल रहा है। आप सभी लोगों ने देखा होगा पिछले 2 दिन से, और कहीं ना कहीं यूट्यूब पर काम करने वाला या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर काम करने वाला हर क्रिएटर इस चीज़ से परेशान है, इस चीज़ से दुखी है, त्रस्त है। आप लोगों को क्लियर शब्दों में मैं बता दूं तो जो हमारे वीडियोज पर कमेंट आते हैं उन सब का हर क्रिएटर को बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। और मैं ये जानता हूं कि नया सोशल मीडिया पर काम करने वाला कोई भी क्रिएटर, उसको बहुत ज़्यादा जो है उत्सुकता रहती है ये जानने की कि हमारे वीडियो के विषय में लोगों ने क्या कहा, या जनता ने अपनी क्या राय दी, या हमारी ऑडियंस जो है हमारे विषय में क्या सोचती है। लेकिन उसको निराशा और हताशा तब होती है जब उसके वीडियो पर गलत कमेंट आते हैं, निगेटिव कमेंट आते हैं। तो दोस्तों, आज का विषय यही है, और ये विषय न जाने कितनी बार हर क्रिएटर ने, हर यूट्यूबर ने, सोशल मीडिया पर काम करने वाले हर इन्फ्लुएंसर ने अपने मतलब वीडियो में उठाया है, अपने ब्लॉग में उठाया है। और मैंने भी इस पर 2-4 बार वीडियो बनाया है कि आप लोग जो गलत कमेंट करते हैं उसका कितना अधिक निगेटिव प्रभाव यूट्यूबर पर पड़ता है, या सोशल मीडिया पर काम करने वाले, वीडियो बनाने वाले हर क्रिएटर पर पड़ता है। दोस्तों, 2 दिन पहले की खबर है ये। एक मेक ओवर आर्टिस्ट थे जो मेक ओवर करते थे, यस मेक ओवर के नाम से उनका जो है चैनल वगैरह था, या उनको लोग जानते थे यस मेक ओवर के नाम से। और आप लोगों ने ये खबर, अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव में वीडियोस देखते हैं तो कहीं ना कहीं देखी होगी, उन्होंने आत्महत्या कर ली। उनका नाम यस था और वो एक मेक ओवर आर्टिस्ट थे और ब्राइडल मेक ओवर करते थे। इसके अलावा जो है और भी बहुत सारी चीज़ें होती होंगी मेक ओवर में, मुझे इसकी इतनी जानकारी नहीं है। जो लोग समझते हैं कि वो मतलब सजाने का काम करते थे, शादियों में दूल्हा दुल्हन को तैयार करने का काम करते थे, तो उनके बहुत सारे काम होते हैं। तो इसी तरह के वो वीडियो भी बनाते थे। लेकिन एक खास बात ये थी दोस्तों, जैसा कि आप लोग भली बात जानते होंगे, यस एक मेक ओवर आर्टिस्ट थे, और मेक ओवर आर्टिस्ट का कोई जेंडर नहीं होता है। मतलब वो जो है अपनी वीडियो इस तरह से बनाते थे कि मतलब लड़की का रूप धारण करके, लड़कियों की तरह साज श्रृंगार करके, और लड़कियों की तरह ही उनकी जो है हाव भाव भाव भंगिमा होती थी, और इसी तरह से वो वीडियो बनाते थे। आप सभी लोगों ने इस तरह से बहुत से लोगों को देखा होगा जो मेल होते हुए भी फीमेल की जो है कहना चाहिए चाल ढाल और उनके रहन सहन का तरीका दूसरी है कि उन्हीं की तरह देखना, लड़कियों की तरह ही सब मतलब सारा काम करते थे। इसी तरह वो अपना वीडियो बनाते थे। लेकिन मेरी एक बात ये समझ में नहीं आती है, इससे भी लोगों को क्या प्रॉब्लम थी। वो एक मेक ओवर आर्टिस्ट थे, वो अपना काम कर रहे थे, आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड कराते थे, बहुत ही अच्छी नॉलेजेबल जानकारी देते थे मेक ओवर के विषय में। और इन चीज़ों को पॉजिटिव देखने की बजाय लोगों ने उनके जेंडर पर सवाल उठाने शुरू कर दिए, उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया, उनके लिए गंदी गंदी गालियाँ लिखना शुरू कर दिया, गंदे कमेंट करना शुरू कर दिया। तो आप लोग ऐसा करना कब छोड़ेंगे? आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग जो चीज़ लिख देते हैं उसको पढ़ने के बाद एक क्रिएटर के मन के ऊपर क्या मतलब प्रभाव पड़ता है, वो क्या सोचता है, ये कभी आपने सोचा है? आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है? आप लोगों ने तो फटाफट टाइप किया और भेज दिया। जितने भी ये गंदी भाषा का प्रयोग करने वाले, गाली गलौज करने वाले, जितने भी इस तरह के कमेंट करने वाले हैं, अधिकतर फर्जी आईडियों का इस्तेमाल करते हैं और फर्जी आईडी के पीछे अपनी मर्दानगी दिखाते हैं। अरे भाई, टाइपिंग करके एक फ़ोन पे, एक वीडियो पे तुमने कुछ भेज दिया तो उसमें कहाँ की मर्दानगी है? वो भी एक फर्जी आईडी के पीछे छुप के। अगर आप में इतना ही मादा है, आप में इतनी ही कुव्वत है, तो जिसको आप ट्रोल कर रहे हैं उसके दरवाजे पर जाकर उसके मुंह पर कह के देखिए कभी, तब आपको पता लगे। और फिर ऐसे लोग कमेंट करते हैं जिनको कोई लेना देना ही नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर किसी क्रिएटर की वीडियो आपको पसंद नहीं आ रही है तो आप लोग उसका वीडियो मत देखिए, एक बार देख लिया दोबारा मत देखिए। कमेंट करने की
सबकी इच्छा होती है, कमेंट देखने की भी हर क्रिएटर की इच्छा होगी कि मेरे वीडियो पर कमेंट आए, लेकिन इस तरह के इतने गंदे कमेंट, यस मेकओवर को इतना ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा था साथियों, मतलब इतनी गंदी गंदी गालियां दी जा रही थी, माँ बहन की गालियां दी जा रही थी, उनके जेंडर पर सवाल उठाए जा रहे थे, यहाँ तक कि उनसे ये कहा जा रहा था कि तू मर क्यों नहीं जाता। तो मतलब वो इतने अधिक डिप्रेशन में चले गए कि उनके एक दो वीडियो मैंने भी देखे हैं। पहले आप लोग भी वो वीडियो देख लीजिए कि किस तरह से वो परेशान हो गए। एक भाई ने उनको कमेंट किया, मैं उसको भाई भी नहीं कहूँगा, एक बदतमीज आदमी ने उनको कमेंट किया कि तू मर क्यों नहीं जाता। उसके बाद में देखिए कि उन्होंने क्या कहा कि अगले दिन ही मेरी सांस की नली कटी मिलेगी, और उसके बाद में उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो यार किसी आदमी को इस हद तक परेशान करते हो। आपको कमेंट समझ नहीं आ रहा हो, मैं क्लियर करता हूँ, क्योंकि भैया ने दोबारा कमेंट करके मुझे क्लियर किया। भैया मुझे बोल रहे हैं भाई तू भर क्यों नहीं जाता, मतलब मर क्यों नहीं जाता। नेक्स्ट डे ही मेरी सांस की नली कट जाएगी। अब ये बताइए उनके बाद में उनके परिवार का, उनके घर वालों का क्या हाल होगा, तुम देखने जाओगे। तुम्हारे इन गंदे कमेंटों की वजह से लोग अपनी जान देने पर मतलब मजबूर हो रहे हैं। और यही चीज मैं अपने हर वीडियो में कहता रहा हूँ कि आप लोग जो गंदे कमेंट करते हैं, किसी के भी पक्ष में करें किसी के विपक्ष में करें, गंदे कमेंट का यार क्या मतलब है। आप लोग कमेंट करिए, अपनी बात रखिए। भाई आपको कोई चीज पसंद नहीं आ रही है तो उसके विषय में कह दीजिए तुम्हारी ये चीज गलत है, हमें नहीं पसंद आई। आपको कोई चीज अच्छी लग रही है तो उसके विषय में कह दीजिए। लेकिन भद्दी भद्दी गालियां देना और इस तरह की बातें करना, इन सबका क्या मतलब है यार। कितने इसमें कोई मर्दानगी नहीं है। अगर इसमें तुम्हें मर्दानगी नजर आती है तो फर्जी आईडी के पीछे छुपकर क्यों कमेंट करते हो किसी को। मतलब मुझे तो यार बहुत ज्यादा इस समय जो है एक तरीके से अंदर से गुस्सा भी आ रहा है और आश्चर्य भी हो रहा है कि बताइए अब भी तुम लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं, जितने भी गलत कमेंट करने वाले लोग हैं, कि लोग अपनी जान दे रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि सरकार को इस चीज को गंभीरता से लेना चाहिए, यूट्यूब को इस चीज को गंभीरता से लेना चाहिए। पहली बात तो ये फर्जी आईडी बना के जो कमेंट करते हैं, ये आईडी ब्लॉक होनी चाहिए। अगर आप ओरिजिनल आईडी से कमेंट कर रहे हैं तब तो ठीक है, इनकी पहचान उजागर होनी चाहिए। कुछ ऐसा डेवलप करना चाहिए कि फर्जी आईडी भी अगर किसी आईपी एड्रेस से आती है तो उसको भी ट्रेस किया जाए फटाफट। होता ये भी है, फर्जी आईडी वाले ये ना समझे कि वो पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन समस्या ये है कि उसका प्रोसीजर इतना लंबा है कि वो काम हो नहीं पाता है। और लोगों को ये लगता है कि मैं किसी फर्जी आईडी से कर दूंगा कमेंट तो मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं है। और मैं तो ये चाहता हूं कि यस मेकओवर के केस में जो हुआ है, जिस फर्जी आईडी की उन्होंने जिक्र किया है, अपने वीडियो में भी उसका स्क्रीनशॉट लगाया है, उसको जो है सरकार देखे, कड़ी से कड़ी सजा मिले। साथियों कमेंट करने वाले लोगों का तो मैं ये कहूंगा कि भाई पता नहीं यार इन लोगों को क्या समस्या है। भाई कमेंट करना है, ठीक है, आपको पसंद नहीं आई कोई चीज तो आप उस चीज को कहिए, आप बताइए कि तुम्हारी ये चीज मुझे पसंद नहीं आई, या तुम ऐसा मत करो, या उसको सही करने का कोई तरीका वो बताओ। कि गालियां देकर ही यार तुम लोगों का काम चलता है कि आदमी अपनी जान दे दे, इतना डिप्रेशन में चला जाए। अरे वो एक मेकओवर आर्टिस्ट थे, चलिए उनका अपना जो भी जेंडर था नहीं था, उससे क्या लेना देना यार। अगला आदमी तो कुछ कर भी नहीं रहा था, तुम लोगों का मनोरंजन ही कर रहा था। अगर उसको तुम्हें नहीं देखना था तो उसकी वीडियो मत देखिए, उसके चैनल को ब्लॉक कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, 50 विकल्प हैं तुम्हारे पास। लेकिन किसी आदमी को इतना ज्यादा परेशान करना कि वो मतलब जो है अपनी जान देने पर मजबूर हो जाए, तो इस तरीके के कमेंट करके आप लोग क्या साबित करना चाहते हैं। और कमेंट करने वालों का यार मैं क्या कहूँ, देखिए मेरे सभी वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे, मेरे जो व्यूअर हैं रेगुलर वो भी जानते होंगे कि मैं कितनी संयमित भाषा का प्रयोग करता हूँ। और मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर यही सब लोगों को बताया हमेशा कि आप किसी का भी समर्थन करें, किसी का भी विरोध करें, लेकिन मर्यादित और संयमित भाषा में करें, जिससे आप जिसका विरोध कर रहे हैं उसको आपकी बात समझ में भी आ जाए, और अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो उसको सुधारने की भी कोशिश करें। मैं अपनी ही फील्ड की बात करूंगा, मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूं, इस पर मैंने बहुत सारे ऐसे क्रिएटर भी देखे हैं कि वो भी इतनी गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं किसी दूसरे के लिए, मतलब जो है उसको ट्रोल करने के लिए इतनी गंदी भाषा का, इतनी गंदी लैंग्वेज का, अश्लील बातों का प्रयोग करते हैं कि मतलब जो है वो चीज़ें आप सरेआम किसी के सामने बैठकर देख भी नहीं सकते हैं। और इसी चीज़ के विषय में मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि ऐसे वीडियो मत बनाइए, इस तरह के कमेंट मत करिए। अभी साथियों मैंने कल एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने ये दिखाया था कि शिवानी के जो जीजा हैं वो किस तरह से एक यूट्यूबर उनके यहाँ आया था, उसके साथ में उन्होंने किस तरह का व्यवहार किया, उसके विषय में मैंने लोगों की राय जाननी चाहिए। आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी किए। किसी को उस लड़के की भी गलती लगी कि भाई वो क्यों चला गया। चलिए ठीक है, अगर आपको किसी की गलती लग रही है तो लोगों ने उसका जो है मेरे चैनल पर कमेंट करके विरोध भी किया कि उसको नहीं जाना चाहिए। ठीक है, राय अपनी अपनी है, अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं अच्छा लगा तो आपने अपनी बात कही। लेकिन साथियों उसमें भी एक कमेंट ऐसा आया, मेरे चैनल पर इस तरह के कमेंट कभी नहीं आए, मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि ना मैं गलत बोलता हूं और ना मैं गलत सुनने की जो है अपेक्षा रखता हूं आप लोगों से। तो मेरे एक कमेंट करने वाले कोई मित्र ही होंगे, और उनको मैं क्या कह सकता हूं। उन्होंने गंदी गालियों का उपयोग किया उस लड़के के लिए मेरे चैनल पर कमेंट करके। अब मेरे वीडियो में मैंने इस तरह की सेटिंग लगा रखी है शुरू से ही कि अगर कोई भद्दा कमेंट आता है, कोई गलत कमेंट आता है तो वो मुझको दिखाई नहीं देगा। लेकिन वहीं जब मैंने आज अपना एक वीडियो दूसरे व्यक्ति के मोबाइल में देखा और उस पर जब कमेंट चेक किए, मुझे पता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे कमेंट मेरे चैनल पर शो ही नहीं होते हैं, मेरे वीडियो में या मेरे मोबाइल पर शो नहीं होंगे, लेकिन दूसरे मोबाइल पर शो हो जाएंगे।
इसी कारण से जब मैंने दूसरे मोबाइल में चेक किया तो मेरे कमेंट बॉक्स में, मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक महाशय ने लगातार 3 कमेंट किए, वो भी गालियों के साथ उस लड़के के लिए, और माँ बहन की गंदी गंदी गालियां लिखी। इसीलिए वो कमेंट मेरे वीडियो में शो नहीं हो रहा था। तो बताइए यार, ना वो लड़का तुम्हें जानता है ना तुम उसे जानते हो, इन गालियों का क्या मतलब है? क्या वो देख रहा है, सुन रहा है, क्या कर रहा है? और पता है आपको कि वो लड़का जो विकास गुप्ता है वो भी शायद इन गंदे कमेंटों से ही त्रस्त हो गया होगा, क्योंकि भैया वीडियो घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार सभी लोग देखते हैं। और जब आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं तो ये सोचिए, एक क्रिएटर के घर वाले अगर देखेंगे आपने माँ बहन की गाली दी तो उनकी माँ बहन पे क्या गुजरेगी? रिश्तेदार ये कहेंगे कि देखिए तुम्हारा लड़का या तुम्हारी लड़की जो वीडियो बना रही है इसके लिए तुम्हें गालियां सुननी पड़ रही हैं। तो उस लड़के ने, विकास गुप्ता ने, अपना कमेंट बॉक्स ही बंद कर दिया। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में अगर इस तरह के गंदे कमेंट आप लोगों ने करने नहीं छोड़े तो हर क्रिएटर केवल अपना वीडियो डालेगा और कमेंट बॉक्स बंद ही कर देगा। फिर आप वीडियो तो देख सकेंगे लेकिन अपनी कोई राय जाहिर नहीं कर सकेंगे। लोग कमेंट बॉक्स बंद कर देंगे, देते रहिए आप गालियां अपने घर में बैठ के। तो मैं तो ये कहता हूँ यार कि गालियां देने की नौबत ही क्यों आती है? किस लिए आप लोग गालियां देते हैं? आपको कोई चीज पसंद नहीं आ रही है, भाई मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मेरा वीडियो अगर नहीं पसंद आ रहा है आपको तो आप मेरे वीडियो मत देखिए। भाई किसी आदमी की शकल, सूरत, बातचीत का लहजा या तरीका या काम करने का कोई भी मतलब जो विषय है, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उसको मत देखिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है, कोई कमी उसमें नजर आ रही है तो आप वो बता दीजिए कमेंट के जरिए। लेकिन गालियां देना, उल्टा सीधा बोलना, क्या मतलब है यार? अब यस मेकओवर के केस में यही हुआ। उसको तो मतलब गलत बोलने का कोई तुक ही नहीं बनता, वो तो अपना काम कर रहा था। अरे उसको शौक था लड़की बन के परफॉर्मेंस देने का तो वो दे रहा था। क्या आप लोग कभी ऐसा नहीं करते हैं? हमारे गांव में अब भी प्रथा है, लड़के लड़कियों का रूप धारण करके जो है मेले में, स्टेजों पर नाचते हैं। बिहार साइड में बहुत ज्यादा होता है, लोग तो बहुत जाते हैं देखने, बहुत मजा आता है उनको। तो फिर सोशल मीडिया पर अगर वो ये कर रहा था, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप मत देखिए। लेकिन गंदे कमेंट करने का यार क्या मतलब है कि उस आदमी ने जो है फ्रस्ट्रेशन में आके, परेशान होके कह के अपनी जान दे दी, और वो कमेंट भी दिखा दिया जिसकी वजह से उसने कहा कि मैं अपनी जान दे रहा हूं। और फिर भी कमाल देखिए कि उसने कभी भी अपने चैनल पर किसी भी कमेंट करने वाले को गलत नहीं बोला। हम लोग तो थोड़ा बहुत गुस्सा भी हो जाते हैं, लेकिन उसने किसी भी कमेंट करने वाले को गलत नहीं बोला। यहाँ तक कि ये भाई, मैं तो उसको भाई नहीं कहूंगा यार, जिस बदतमीज आदमी ने उसको कमेंट किया उसके लिए भी ये यही कह रहा था यस मेकओवर कि मतलब ये भाई जो है ये कहना चाह रहे हैं कि तू मर क्यों नहीं जाता। उसको भी भाई कह के वो संबोधित कर रहा था। एक आदमी उसकी जान लेने पर तुला हुआ है लेकिन वो उसको भाई कह रहा है, बताइए। अरे वो यार अपना काम कर रहा था, आप लोगों का कुछ ले तो नहीं रहा था, आप लोगों को उसके वीडियो नहीं पसंद थे, मत देखिए। मैं उसकी क्लिप भी लगा दूंगा अपने वीडियो में, शुरू में भी लगा दूंगा, बीच में भी दिखा दूंगा कि मतलब मौत का कारण स्पष्ट हो गया कि उन्होंने आखिर आत्महत्या क्यों की। तो ये वीडियो दोस्तों जब आंखों के सामने आया तो वही सारी चीजें घूम गई दिमाग में कि बताइए ये कमेंट करने वाले इस हद तक जा सकते हैं कि अब लोग अपनी जान देने पर मजबूर हो रहे हैं। और मैंने अपने चैनल पर ना जाने कितनी बार इस तरह के कमेंटों के लिए भी कहा है कि भैया आप लोग इस तरह से गंदे कमेंट मत करिए। अरे मैं अपने वीडियो की बात कर रहा हूँ, मैं इतनी संयमित भाषा में, इतनी अच्छी तरीके से हर चीज को समझा के और मतलब जो है ये कोशिश करता हूँ कि किसी भी तरह से कहीं पर कोई विवाद हो तो वो शांत हो जाए, या उसमें किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है उस चीज को थोड़ा उजागर कर सकूं। ये चीज देखने में भी लोग गंदे कमेंट करते हैं। कोई व्यक्ति जो है रेगुलर व्यूअर है, 10 अच्छे कमेंट करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी अगर उन्हें कुछ समस्या लगी तो फिर एकदम इस तरह से पासा पलटते हैं जैसे वो मुझे जानते ही नहीं है। भाई एक बात आप सोचिए, आप अपने घर में रहते हैं, समाज में रहते हैं, आसपास आप अपने घर के आसपास, अपने आसपास के लोगों से मतलब कितना आपको लगाव होता है। अगर कोई अनजान व्यक्ति आपको रोज मिले, आपकी रोज उससे जो है दुआ सलाम हो, तो केवल दुआ सलाम हो, तो 10-15 दिन बाद आपको ये लगने लगेगा कि ये मेरे परिचित हैं। और 15 दिन दुआ सलाम करने के बाद में 16वें दिन अगर वो आपको एकदम अचानक गालियां देने लगे तो आपको कैसा लगेगा? यार ये आदमी बताइए 15 दिन इसने इतनी अच्छी तरीके से बात की और 16वें दिन अचानक गालियां देने लगा, तो आप इस चीज की उम्मीद नहीं करेंगे। और मेरे चैनल पर भी लगभग यही हुआ है 1-2 लोगों के साथ कि जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, अच्छे कमेंट करते हैं, मैं शिवानी के टॉपिक पर वीडियो बना देता हूँ। वैसे मेरा ये काम है कि मैं हर उस टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ जिस पर मुझे लगता है कि बात करनी चाहिए, सामाजिक मुद्दों पर हो या किसी क्रिएटर के विषय में हो, तो मैं कोशिश करता हूँ सब पर वीडियो बनाऊँ। लेकिन फिर मुझे ये भी लगता है, या हर यूट्यूबर को लगता है कि भाई ऐसा ट्रेंडिंग टॉपिक पकड़ कर चलिए। यूट्यूब भी कहता है कि जिस पर आपको व्यूज मिल सके, आप यूट्यूब पर काम कर रहे हैं तो व्यूज की आपको जरूरत है, और अगर आपके वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे हैं तो काम करने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं ये मानता हूँ कि अधिकतर मैं वीडियो शिवानी के ही किसी टॉपिक पे बनाता हूँ, क्योंकि उस पर ही आप रिस्पॉन्स देते हैं। अभी मैंने एक वीडियो डाला था जिस पर मैंने अनुरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज का जो विवाद चल रहा था, तो उसके विषय पे डाला, उस पर कोई व्यूज नहीं आए। आप लोग देखना ही नहीं चाहते हैं, आप लोग देखना केवल शिवानी का विषय चाहते हैं, तो मैं उसी पर वीडियो बनाता हूँ मजबूरी में। तो अगर मैं 15 मिनट की वीडियो बनाता हूँ और 14 मिनट शिवानी की अच्छाइयाँ बताता हूँ, शिवानी के पक्ष में बात करता हूँ,
लेकिन 1 मिनट में अगर मैंने कोई ऐसी बात बताई जो शिवानी से थोड़ी अलग हटके है या लोगों को लगा कि ये शिवानी के पक्ष में नहीं है, तो वो सब भूल जाएंगे कि इस आदमी ने 14 मिनट तक शिवानी की तारीफ की है या शिवानी के विषय में वीडियो बनाया है या अच्छी बातें बताई हैं। लेकिन अगर 1 मिनट उन्हें लगा 1 मिनट के वीडियो में कि मैंने कहीं कुछ ऐसा बोल दिया है जो उनको नहीं समझ में आया, उन्हें लगा कि ये शिवानी के खिलाफ है, तो वो तुरंत पासा पलट देंगे, तुरंत मुझको जो है उल्टा सीधा बोलने लगेंगे। अभी पिछले दिनों मैंने एक वीडियो डाला था, मुझे याद है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, याद तो है लेकिन नहीं लूंगा, अगर वो वीडियो देखेंगे समझ जाएंगे। वो हमेशा अच्छे कमेंट करते रहे कि शिवानी की वजह से मैं आपसे जुड़ा हूँ, आप अच्छा बोलते हैं इसलिए मैं आपसे जुड़ा हूँ, मुझे भी भाई लगाव तो हो ही जाएगा। कोई आदमी वो कमेंट करके अच्छा बोलेगा तो आपको लगेगा कि ये मेरे हित में है। अभी एक दिन मैंने एक वीडियो बनाया था, वो जो लड़का हरियारी का था, उसके लिए मैंने ये कह दिया था या ये बोला था कि उसकी इतनी ज़्यादा फॉल्ट नहीं है कि आप लोग उसको गालियाँ दें, उसने वीडियो अपने कैमरे से शूट किया था। भाई मुझे जैसा लगा मैंने बताया, आपको गलत लगा आप बताइए कि हाँ ये चीज़ गलत है। तो वो मेरे जो रेगुलर व्यूअर थे, जो हमेशा मेरी तारीफ करते थे, वीडियो को अच्छा बताते थे, उन्होंने तुरंत ही कमेंट किया कि अमित तू भी दोगला निकला। बताइए, ये भाषा थी। अब एक आदमी जिससे आप बराबर अच्छे टच में रहें, जो आपके लिए अच्छी बातें बोलता है, वो अचानक से आपसे ये कहने लगे तू भी दोगला निकला, तो वो चीज कितनी खराब लगेगी सुनने में। तो मतलब इतनी कट्टरवाद का शिकार होना, इतनी कट्टरता दिखाना, ये भी अच्छा नहीं है। भाई आप लोग भी इंसान है, दिमाग लगाइए कि कभी भी कोई भी विवाद होता है तो दोनों पक्षों की गलती कुछ ना कुछ होती है। अब अगर मैं हमेशा एक तरफा ही बोलता रहूंगा कि जो आदमी सही है तो वो तो सही है ही, अगर वो गलत है तो उसको भी मैं सही बताऊं, तो ये तो वो बात हो जाएगी जैसे टीवी डिबेट होती है, टीवी पर डिबेट होती है राजनीतिक पार्टियों की चैनल पर, तो वहां पर उनके प्रवक्ता बैठते हैं कि कहीं बीजेपी का प्रवक्ता बैठा, कहीं सपा का प्रवक्ता बैठा, कहीं किसी दूसरी पार्टी का प्रवक्ता बैठा, तो उसका काम क्या होता है कि हर स्थिति में अपनी पार्टी का बचाव करना। पार्टी अच्छा करे तो अच्छा बोलना ही है, अगर पार्टी गलत करे तो पार्टियां अपने प्रवक्ता को भेजती ही इसीलिए हैं कि वहां पर जाकर उनकी कमियों को छुपाकर उनकी अच्छाइयां बताएं, जो कमी हुई है उसमें भी वो अच्छी चीज ढूंढें। तो वो प्रवक्ता का काम करते हैं और प्रवक्ता को इसके लिए पेमेंट मिलती है। पार्टी में उनको जो है इसीलिए नियुक्त किया है। लेकिन हम लोग यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, हम किसी के प्रवक्ता नहीं हैं, हम किसी से पेमेंट नहीं ले रहे हैं, हम केवल अपना काम कर रहे हैं, हम अपना केवल रिएक्शन दे रहे हैं। तो हम एक तरफा बात कैसे कर सकते हैं? करने वाले करते भी हैं, लेकिन मेरा जमीर इस चीज को तैयार नहीं होता है। मेरा आत्मसम्मान मुझे इस चीज की इजाजत नहीं देता है कि मैं गलत को भी सही कहूं, और मैंने शुरू से ही यही किया है। भाई आमने सामने की लड़ाई होती है, आमने सामने का मुकाबला होता है, उसमें आप किसी को कुछ भी कहिए, कैसे भी लड़िए, वो एक अलग की चीज है। सोशल मीडिया पर किसी के विषय में गलत बोलकर, किसी को गालियां देकर क्या मिल जाएगा यार मुंह चला के फालतू में? कुछ हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। तो क्यों हम किसी को गंदा बोलें, अपनी जबान खराब करें? इसीलिए मैंने हमेशा जब भी कोई लड़ाई हुई, जैसे शिवानी के साथ किसी का विवाद हो गया, तो मैंने जो है दोनों तरफ की बात की, और जो विपक्ष में लोग होते हैं उनको भी मैंने सम्मान देने की कोशिश की कि चलिए मेरे सम्मान देने की प्रक्रिया से इनके अंदर कुछ सुधार आ जाए, ये अपनी गलती स्वीकार कर लें। आदमी प्रेम की भाषा समझ सकता है, लेकिन गाली गलौज और गंदी भाषा से वो और ज्यादा मतलब भड़क जाएगा और उतना ही ज्यादा उल्टा सीधा बोलेगा। इसीलिए मैंने अपने सभी यूट्यूबर साथियों से, अपने सभी जो कमेंट करने वाले हैं उन साथियों से ये कहा कि किसी को भी अगर आप दोष दें तो गंदी भाषा में और गंदी लैंग्वेज में उसको ना बोलें। अगर आप उसका विरोध कर रहे हैं तो अच्छी भाषा में उसको बता दीजिए कि तुम यहाँ पे गलत हो यार, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ना हमारे यूट्यूबर साथी मान रहे हैं और ना कमेंट करने वाले मान रहे हैं, बल्कि मुझसे ये कहने लगते हैं कि वो यूट्यूबर साथी ये कहने लगते हैं कि ज्ञान देने चले आए, ज्ञानी बाबा हो गए। कमेंट करने वालों की तो बात ही छोड़ दीजिए कि किस तरह से गंदे कमेंट करते हैं। तो गंदे कमेंटों का एक विकल्प ये भी है, मैं ये इस मामले में भी ये कहूँगा कि इसने थोड़ी गलती कर दी। अगर आपके पास गंदे कमेंट आ रहे थे तो आपके पास विकल्प था, आप अपना कमेंट बॉक्स बंद कर देते, वीडियो डालते रहते, कमेंट बॉक्स बंद कर देते। लेकिन किसी चीज़ को इतने दिल से लगा लेना कि जो आदमी आपको गंदे कमेंट कर रहा है उसको आप जानते भी नहीं हैं, उसकी वजह से आपने जान दे दी, लेकिन आपके पीछे आपके परिवार वालों का क्या हाल हुआ होगा ये आपने नहीं सोचा। तो मैं फिर आप लोगों से अपील करूंगा कि आप विरोध करिए, आपको मेरी बात गलत लगे या किसी की भी बात गलत लगे तो आप कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे आप गलत हैं। लेकिन गाली गलौज, उल्टा सीधा बोलना, माँ बहनों की गाली देना, ये सब चीजें क्यों करते हैं आप? इस मर्दानगी को दिखाने के लिए आप सामने आइए, फ्रंट पर आइए, फिर दिखाइए अपने अंदर कितना दम है। लेकिन इस तरह से फर्जी आईडी के पीछे छुप के सोशल मीडिया का सहारा लेके इस तरह से अपनी भड़ास मत निकालिए। आपको किसी का वीडियो अच्छा नहीं लगता, आप बिल्कुल मत देखिए, मैं तो यही कहूँगा। बाकी साथियों, ये चर्चा बहुत ज़्यादा चल रही थी और इस पर कई बार मैं वीडियो बना चुका हूँ। मुझे लगा फिर इस पर बात करनी चाहिए कि गंदे कमेंट करने वालों की वजह से आज एक शख्स ने अपनी जान दे दी, तो ये गलत है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, फिर वही बात कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। बाकी मिलूंगा अगले टॉपिक पर, अगले ब्लॉग के साथ, अगले मुद्दे के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।